जबरदस्त है कि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ से इनकम कमाए, कैसे यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर पाए। और बहुत लोग दुनिया में यहाँ पे कमा रहे हैं मोदी केयर से, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम में क्या कमी है? क्या ऐसा वो करते हैं जिससे उन लोग कमा सकते हैं और हम क्यों नहीं? तो आज मैं आपको 7 रूल्स टू सक्सेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको फॉलो करना है ना। पहले आपको ये जानना है कि यू डोंट नो व्हाई यू डोंट डू इट। आपको पता रहना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है मोदी केयर। जब तक कि आपका व्हाई क्लियर नहीं है कि आपको यहाँ से जैसे मुंबई जाना है, मुंबई के लिए बस भी है, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है और कार से भी हम जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको जाना ही नहीं है तो आप जा पाओगे? बताइए। आपका क्लियर ही नहीं है कि क्यों जाना है, क्यों, किस लिए, रीजन ही नहीं है आपका क्यों जाना है, तो कैसे हम पहुंचेंगे मुंबई? या हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी आपको जाना है, आपने मन्नत मांगी है और आपने टिकट कर दी है, लेकिन वो कैंसिल हो गई टिकट, ठीक है। तब भी आप जाओगे ना। आप कौन सी टिकट कैंसिल अगर आपकी होगी ये, तो आप क्या करोगे? फ्लाइट टिकट करोगे या फिर आप कोई व्हीकल दूसरा लोगे। अगर आपकी जो व्हीकल वो पंचर भी होगी, चैलेंजेस तो आते ही है ना, इतने आसानी से भगवान भी नहीं मिलते, भगवान भी जरूर परीक्षा लेते हैं। तो क्या आपके पास में इतने चैलेंजेस आएंगे वैष्णो देवी पहुंचने में, तो क्या आप वैष्णो देवी जाओगे या नहीं जाओगे? बताइए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप जाओगे कि नहीं जाओगे। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है वहां पर जाना, आपने मन्नत मांगी है और आपके लिए जरूरी है। आप क्या करोगे? जाओगे ना, क्योंकि आपका क्लियर है। आप कुछ ना करोगे उसके लिए, दूसरा अरेंज करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आपको वाई क्लियर तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दी जाएगा। जब आपका वाई क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे जाके रहोगे, करके दिखाओगे। ऐसे ही यहाँ पे वॉइस इज ब्रेकिंग, थोड़ी सी बीच में हो रही थी ब्रेक अभी, ठीक है। अच्छा, तो हमें हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमें जाना है। मैं एक बार फोन चेंज कर देती हूँ, काफी आएगा। सो फ्रेंड्स, जब हमारा वाई क्लियर होता है ना कि हमें क्यों जाना है, तो हम कैसे भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपका वाई क्लियर, इफ यू डोंट नो वाई हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए, तो आप कैसे मंजिल पे पाओगे? तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, अपना ड्रीम्स लिखोगे आप। आज आपका टास्क यही रहेगा कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसकी 50 ड्रीम की आप लिस्ट बनाओगे। जैसे कि मैं आपको शो करूंगी, मेरा जो गोल बुक है ना, आप नॉर्मल इसमें भी लिख सकते हो, नॉर्मल पेन और डायरी में। सॉरी, कॉल आ गया था। तो ये आपका गोल बुक, आप एक कोई भी डायरी ले सकते हो, उसमें रेड पेन से आपको अपने गोल्स लिखने हैं। क्योंकि ड्रीम तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, हम अच्छा लाइफस्टाइल जिए, हमको फॉरेन ट्रिप्स करना है, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन अगर आप उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो कैसे पूरे होंगे? तो सबसे पहले जो हमारे ड्रीम्स है वो आपको गोल बुक में लाल पेन से लिखना है। आप लाल पेन लिख लीजिए और डायरी ले लीजिए, और इसमें आप लिखोगे कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपको इमीडिएट कौन से 10,000 तक की जो भी चीज आपको चाहिए वो उसके नाम आप लिखोगे। लेटर टू गॉड आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10,000 की जो आपकी इनकम है उसके आपको क्या क्या लोगे, वो सारी चीजें आपको लिखना है यहाँ पे। और डेट डालोगे कि कौन से डेट को हमें ये चीज चाहिए। फिर उसके बाद आप लिखोगे 10,000 से 1 लाख की कौन सी चीज सामान आपको चाहिए, कौन सा आपके ड्रीम से जो इस रेंज में आते हैं उसका आप लिखोगे और डेट डालोगे, ठीक है।
फिर आप लिखोगे 1 लाख to 10 लाख, 1 लाख to 10 लाख में आपके क्या ड्रीम्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है मालदीव ट्रिप, यूरोप ट्रिप, मैंने लिखा है 10 अप्रैल 2023। तो ये सारे ड्रीम्स आपको लिखने हैं कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। और देखिए यूरोप ट्रिप भी आ चुका, जो मैंने 2023 डाला था, आज से 1 साल पहले। मुझे नहीं पता था कि यूरोप ट्रिप आने वाला है, लेकिन जो आप लिखते हो ना वो जरूर सक्सेस होता है। और लाल पेन से आप लिखोगे, जो आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, वो यकीनन आपने देखा कि बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कभी उनको फल नहीं मिल पाता। बोलते जा रहे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते? तो अपने आप को बैठो और देखो कि क्या रीजन है। तो वही रीजन है कि हम बोलते क्या है दिन भर, हम सोचते क्या है दिन भर। क्योंकि जो आपके वर्डिंग होते हैं ना, वो एक क्या होता है, जो वर्डिंग एक बीज की तरह है जो आपका फ्यूचर बनाता है। जैसा आपके दिमाग में चलते जाता है, जैसा आप बोलते जाते हो, वैसे ही आपके सामने वैसी परिस्थिति आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। इसलिए हमेशा निशा दी बोलती, निशा दी का सक्सेस का राज यही है, 80% लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और 20% आपका वर्क काम करता है। तो हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के थिंकिंग करनी है। अपलाइन से भी बात कर रहे हो, अपने टीम से बात कर रहे हो, तो हमेशा आपको ड्रीम्स के बारे में बात करनी है। आपको क्या लाइफ में चाहिए, आप ये इमेजिन करो 1 लाख की इनकम आ रही है, मेरा ये टाइटल डायमंड डायरेक्टर में बन के आ रही हूँ इस डेट को, ये आपको बोलना है। मैं अपनी टीम से, अगर आपको कुछ बोलना है, मैं अपनी टीम्स को कैसे आगे बढ़ाओ, मैं अपनी टीम को कैसे वर्क कराओ, ये आप कैसे बढ़ाओ, तो बढ़ाओ वर्ड आ गया। कैसे मेरे टीम में डायमंड्स आएंगे, हाँ, तो वो आप बोला करो, जिसमें आपको जो चाहिए वो आपको बोलना है। मेरी टीम बहुत शानदार है, जबरदस्त से जबरदस्त वर्क करते जा रही है ना। मेरे सारे सपने और मेरी टीम के सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। मेरी टीम हाईएस्ट टाइटल लेके स्टेज पे जा रही है और उनका आपको सोचना है, और वैसे ही आपके लाइफ में होते जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस वर्क ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड रचना ही रचता है, आपको पता ही चलता। मैंने हमेशा फोकस, आपको पूरा फोकस करना है जो आपको चाहिए उसके ऊपर। बाकी जो परिस्थितियां जो चलती जा रही है आसपास में, उसके तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये आप हो, ये आपका गोल है, यहाँ पे आपको पहुंचना है। यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, यहाँ पे लोग आपको बोलेंगे, यहाँ पे फैमिली मेंबर कुछ बोलेंगे, यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम आएंगी फैमिली की, यहाँ पे आप ये सारी चीजें आपका चलते रहेगा निगेटिव, ये सारी चीजें होती जाएगी। लेकिन आपको फोकस करना है अपने गोल में कि आपको क्या चाहिए, और वैसा ही बोलना है, वैसा ही एक्ट करना है। ऑटोमेटिकली मुझे डायमंड आना ही है इसी मंथ। मैं ये सोचती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, मेरे दिमाग में डायमंड 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 चलते जा रहा है, और मैं इसके लिए मैं बस यही बोलते जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट मैं ये बोलती जा रही हूँ कि मुझे डायमंड आना है। तो जिसका मुझे नंबर नहीं मिल रहा था, है ना, ऐसे मुझे था कि ये मुझे कांटेक्ट नंबर है, इनको मुझसे शेयर करना, मुझे शेयर करना है और अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, इनके साथ में वर्क करूंगी। मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा था, मैंने कहा ओह शिट, मैं नंबर क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों नहीं लिया। लेकिन अचानक ऐसे ब्रह्मांड ने रचना रचा, उनका मुझे नंबर मिल गया। मुझे नहीं पता हाउ आई गेट नंबर, यानी कि उनका ग्रुप में आया और उनसे मैंने बातचीत की और वही लेडी निकली जिनका मुझे नंबर चाहिए था, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, आपको लगता है कि ये मीटिंग में मुझे ना सुनने मिली है, ये लोग ने मुझे ना बोला है, लेकिन आप उनके लिए अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, उनको बोलो कि देखो ये तो मेरे, ये जिब्रीडी लीडर है, इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए महीना आएंगे और ये मुझे थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। ये आपको देने के भाव से उनको बोलना है और उनके लिए पॉजिटिव, भले वो कुछ भी बोल रहे हो, आपको अनसक्सेसफुल मीटिंग रही, लेकिन तब भी आपको सक्सेसफुल करना है, बोलना है उनके बारे में अच्छा, और वो ब्रह्मांड तक जाता है और ऑटोमेटिकली उनका दिमाग चेंज हो जाता है। आपको नहीं पता रहेगा, जो आप बोलते हो वही चीज होती जाती रहती है। तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, है ना। मैंने देखा रेणु गुप्ता जी की 15 महीने में कार आई, तो मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ दिमाग नहीं लगा कि कैसे कार आती है, क्या होता है, क्या कैलकुलेशन होता है, नथिंग। सिर्फ मैंने बोलना चालू किया, जब रेणु गुप्ता जी ला सकती है ना, तो मैं भी यहाँ से कार 15 महीने में अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि सेम 2 आंखें 2 हाथ 2 पैर उनके भी है। मैंने बोलना चालू कर दिया, 15 महीने में कार, 15 महीने में कार, 15 महीने में कार, बोलते गई, ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड रचना होता है और वो ऑटोमेटिकली आपके परिस्थिति आ जाती है। इसलिए बोला गया है, जैसी मनस्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति होती है। तो बी केयरफुल, अगर आपको कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं ना, उसको आपको ज्यादा हर किसी से शेयर नहीं करना है। चैलेंजेस आपने शेयर किया, अपने अपलाइन से कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो हम हर किसी को बताते जा रहे हैं,
जो भी चैलेंजेस है, जो भी आपके घर में चल रहा है, जो भी आप हर बार जो निगेटिव चीज ज्यादा ज्यादा शेयर करते जाओगे ना, वैसी परिस्थिति आपके बार 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 होते जाएगी, ये आपको पता ही चलेगा। इसलिए आपको वो बोलना है जो आपको चाहिए। तो आप खुशियां बांटो ना, जितनी ज्यादा आप खुशियां बांटोगे, जितना ज्यादा स्टेटस खुशियों का लगाओगे, उतनी अट्रैक्ट होते जाएगी। जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, जो हमारे पास में होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी चीज हम बांटते हैं वही हमें मिलता है। तो हमेशा जो चाहिए उसके बारे में ज्यादा बात करोगे और वही आपको मिलते जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये यूनिवर्स का चेक आपको लगाना है कि ये यूनिवर्स चेक है। इसमें आप लिखोगे थैंक यू, आपका अकाउंट नंबर इसमें पेड इन फुल फ्रॉम द यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपके पास में चीज है उसके लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड हमें होते रहना चाहिए। थैंक यू गॉड, ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं होती तो हमारे जो सपने हैं वो सपने ही रह जाते। आज आप देखो ना कि आज से 5 साल बाद आपकी क्या लाइफ होने वाली है ना। आप सोच के देखो क्या आपकी लाइफ, आप 5 साल तक आपकी लाइफ में क्या होगा, 2025 में आपके पास में क्या क्या होगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा मंथली इनकम 50 लाख, माय ड्रीम डेस्टिनेशन जो है फॉरेन ट्रिप से स्विट्जरलैंड, मालदीव, दुबई, पेरिस, माय कार रेंज रोवर्स जैगवार 4 BHK फ्लैट, 10 करोड़ माय बैंक बैलेंस। अगर मेरे पास में मोदी केयर नहीं होता तो क्या मैं ये अचीव कर पाती। सोच के देखिए, ये नहीं कर पाते, ये सिर्फ हमारा सपना रहता है और दूसरों को ही देखते रहते हैं कि हाँ इन्होंने अचीव कर लिया, इनके पास में है जैगवार, अरे मर्सिडीज गई, हाँ वो लकी है। बस हम ऐसी बातें करते रहते हैं। हर किसी को भगवान ने एक जैसा टैलेंट दिया है, एक जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, तो क्यों ना हम भी ये चीजें करें। क्यों हम दूसरों को ही बारे में सोचे। आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। आज जो भी रिच पर्सन है, आज उनके बारे में उनकी स्टोरी सुन के देखना, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, उन्होंने भी बहुत चैलेंज देखे, लेकिन वो डगमगाए नहीं, वो हिले तक नहीं, उनको आगे बढ़ते गए, अपने फोकस उन्होंने ड्रीम पे किया है। जितने ही बड़े बड़े हैं, अगर आप सोचो कि स्टार्स है, ये स्टार्स, आज आलिया भट्ट की शादी हुई, आपने देखा होगा। अभी वो एयरपोर्ट पे मिली, अपने काम पे चली गई। उसे देखा कि मेरी शादी हुई, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी शादी हुई, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। उसने सेकंड थर्ड डे में ही उसने अपना काम चालू कर दिया। और हम यहाँ पे बैठे रहते हैं कि बस हमें मौका मिले, हमें पुश किया जाए तब हम काम करेंगे, है ना। तो ये वो क्यों काम करें, क्या उनको पैसे की कमी, इतने रिच खानदान में शादी हुई है, क्या जरूरत है ना। कपूर खानदान में शादी की है तो क्या उनको जरूरत है काम करने की, क्यों करते हैं लोग काम। जितनी भी स्टार्स की वाइफ है ना, वो बैठे बैठे भी रहेगी ना, उनके बच्चे आराम से पल लेंगे, खुद भी पल लेगी, इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। क्यों करते हैं, खुद का पैसा। जैसे अभी मैंने वीडियो दिखाया आपको, है ना, किशोर जी का वीडियो दिखाया, उन्होंने क्या बोला, चाहे कितने बड़े खानदान में आपकी शादी हो, कितना भी आपके पास में इतना अच्छा फैमिली सारी चीज हो, लेकिन वो आपके नाम का नहीं है। कभी भी बोल सकते हैं वो कि निकल जाओ घर से, फिर क्या आप अपने खुद को पाल पाओगे। खुद को कोई भी चीज इशू हो सकती है लाइफ में, बता नहीं सकते। तो क्या आप अपने आप का घर चला सकते हो, अपने आप को पाल सकते हो क्या, इंडिपेंडेंट रह सकते हो क्या, पैरों पे खड़े रह सकते हो क्या, अपना नाम। तो ये बहुत जरूरी फ्रेंड्स, आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इतने बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कंफर्ट जोन में आ चुके, नहीं हमें क्या जरूरत है, हम तो आराम से हैं। तो इसलिए आपका वाई क्लियर करो कि क्यों हमें वर्क करना है ना। जॉब में आपको इधर 2-3 लोग, 4-5 लोग जो है वो आपको मना कर देते, तो हम दिल पे ले लेते, अरे नहीं होता बिजनेस, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने हमको ऐसे बोला। ये बातें हमको डिस्कस नहीं करनी है, ये बात हमको, क्योंकि आपने जॉब में देखोगे, जॉब में कितनी सुननी पड़ती है। जो जॉब करते हैं ना उनको आए दिन, मैं तो रोती थी जब स्टार्टिंग में जॉब में लगी थी। हाँ, 15,000 सैलरी में मुझे इतना सुनाते थे, इतना मैं हर दिन रोती थी, वॉशरूम में जाके जॉब करती थी, क्योंकि बॉस डांटते रहते थे, ये मिस्टेक कर लिया, वो कर लिया, कस्टमर की अलग सुनो, ये करो। तो ये फ्रेंड्स, हमको कोई भी काम करोगे, छोटा भी इनकम करोगे, तब भी आपको सुनने मिलता है। अगर आप काम नहीं करोगे कि ठीक है हम घर पे ही रहते हैं, तो घर वालों की भी सुननी पड़ती है ना। तो हर जगह आपको सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ड्रीम्स है, आपके ड्रीम है मोदी केयर में, तो 4 लोग मना कर रहे, तो क्या है, उनका अभी मना इसलिए करे कि उनको कृपा नहीं हुई है, उनको उनके भगवान पे कृपा नहीं है कि उनको वो सपने पूरे कर सके। और सभी लोग अगर मोदी केयर करने लगे तो बाकी काम के लिए कौन करेगा, है ना। सबको अगर समझ में आ जाए तो हमको टीचर नहीं मिलेगी, हमको कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, कोई कुछ, हमको जो शॉप नहीं मिलेगी, है ना, जो हमको शॉपिंग करने जाना, क्योंकि सभी मोदी केयर करेंगे फिर तो।
तो इस वजह से हर कोई बैलेंस रहने के लिए हर किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जिनको समझ में आता है ना उनको हमें बताना है। और 4-5 लोगों से या 10 लोगों से आप डिसीजन नहीं ले सकते मोदी केयर का कि हाँ ना बोल दिया तो नहीं होगा। ये आपको 52 होते हैं। प्लीज अपने आपको म्यूट कर लीजिए, होस्ट प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ताश में कितने होते हैं पत्ते बताइए? 52 होते हैं, है ना? 52 पत्तों में हुकुम के कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक के 4 होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, और उसमें जोकर भी होते हैं। जोकर यानी कि यहाँ पे आपको डगमगाएंगे, जोकर से डगमगाएंगे, आपको वो नेगेटिव करेंगे, आपको वो करेंगे, लेकिन हमको उनकी नहीं सुनना। मुझे तो पता है नेगेटिव कोई भी चीज का असर ही नहीं होता, मुझे होता ही नहीं असर। मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है, कोई भी चीज का मेरे अंदर में निगेटिविटी जाती नहीं है। बस फोकस होता है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, अपलाइन के बारे में कुछ बोले, किसी टीम के बारे में कुछ बोले, बिलीव ही नहीं करती हूँ, है ना? मैं किसी के बारे में बिलीव नहीं करती, कोई भी नेगेटिव चीज में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास से बनाइए, उस पर वर्क कीजिए, और 52 में से हमें एक के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 50 लोगों को आपको बताना है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। 50 लोगों को बताओगे तो 4 आपको हुक्म के एक के मिलेंगे, और 4 मिल गए तो आपका 1 लाख का इनकम तो गारंटेड है। ठीक है? तो आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं, हर किसी में आजकल क्या मेहनत है। आप अगर सोचो कि 1 लाख रुपए आराम से आ जाए, तो ऐसा नहीं है। बस इसमें ये कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना। अगर इन्वेस्टमेंट होता ना, अगर मैं आपके 1 लाख रुपए ले लेती और आपको बोलती 1 लाख जब मिलेगा जब आप डेली एक प्लान करोगे, है ना, तो आपको आप डेली काम करते, डेली आप उसके लिए करते। लेकिन यहाँ पे कोई आपने लगाया ही नहीं पैसा। आज 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता? हमें कोई जॉब करना है तो उधर भी हमको पूरा 1 लाख पे सैलरी पे पहुंचने के लिए भी आपको 15-20 साल लग जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग 15,000 से की है अगर मेरे जैसी, तो 1 लाख की सैलरी में तो 10-15 साल, तो फिर 8 साल में तो 50,000 पे पहुंची थी। तो 10 साल या 15 साल में मैं 1 लाख पे पहुंचती, तो टाइम लगता ना उसमें भी, और यहाँ पे 15 महीने में 1 लाख रुपए पे पहुंच गई। तो यहाँ पे मेरी मेहनत का मुझे मिल रहा, वहां पे जॉब में क्या करते हैं हम, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरे लोग कमा रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता था कि ये लोग तो बस बॉस बन के बस हमको वो करते, काम करा रहे हैं, और बाकी हमको उतनी व्हाट आई डिजर्व, आई एम नॉट गेटिंग दिस सैलरी। तो यहाँ पे आपकी मेहनत का आपको ही मिलने वाला है। बस हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझना है, कैसे हमें काम करना है, अपलाइन से पूछकर सारी चीजें करनी है आपको, क्योंकि अपलाइन वो चीजों से गुजर चुका है। तो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? और फिर क्या करना, आपका रीजन आप देखो। आज हर कोई आपका होमवर्क है, अपना रीजन देखोगे कि आपको क्यों करना है मोदी केयर। आपको 10,000 की इनकम, 50,000 की इनकम, कितनी इनकम आपको कब कमानी है, वो आप लिखोगे डेट के साथ में, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने भी लिखा, मैंने आपको गोल बुक में दिखाया मेरे कितने सारे ड्रीम्स लिखे हैं। यहाँ पे ये गोल ऑफ 2025 में ये हर जगह लिखी हुई चीज होती है। हर बार हम लोग वही, अभी क्रूज का हमारा वो सपना हो गया, हम डेली क्रूज का वो देखते हैं वीडियो, है ना? एक लाइफ मिली और हमने आज तक दुनिया नहीं देखी है, क्या ऐसी लाइफ हमको जीनी चाहिए, है ना? इतनी अच्छी, और हमें प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है? हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ट्रिप्स ले सकते हैं, एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो वो चीज हमें करनी है, क्योंकि हर कोई आजकल जा ही रहा है ना। कोई रीजन तो है नहीं, धूप में भी लोग जॉब पे जा रहे हैं, धूप में भी लोग काम पे जा रहे हैं, कोई रीजन तो होता ही नहीं है। तो हमें भी मोदी केयर को इसमें हमें सीरियस लेना है अपने ड्रीम्स के लिए। बस स्टार्टिंग में आप 1 साल काम कर लो, फिर आराम से आपको बैठे बैठे ये आपको आएंगे, और आपके पास खुद लोग आएंगे, है ना? पैसे पैसे को खींचता है। तो आपको ये करना है कि आपका रीजन देखना है कि क्यों हमें करना है। तो आपको अपलाइन को भी बोलने की जरूरत नहीं है। आज निशा दी हमको नहीं बोलते कि प्रियंका जो करो ये करो, क्योंकि हमारा वाई क्लियर है, हमको क्यों करना है। हमें कोई भी वो नहीं करता कि हमको ड्राइव कर सकता, हम खुद ही भागते हैं, हम खुद ही काम करते हैं। और एक दिन नहीं होती ना डेमो प्लान, तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए, ऐसा फील होता है। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें फालतू चीजों में, हमें कुछ चीज करना चाहिए और करके दिखाना है, और उन लोगों को करके दिखाना है जिन्होंने आपको बोला है ना? जिद पकड़ो। आपको मैं एक स्टोरी वो अदरवाइज मत लेना, मैं आपको मूवी की बता रही हूँ, धड़कन मूवी की। उसमें सुनील शेट्टी, है ना, उसको शिल्पा शेट्टी रिजेक्ट कर देती है। शिल्पा शेट्टी नहीं करती, उसकी फैमिली करती है कि नहीं ये लड़का कुछ कमाता नहीं, उतना रीच नहीं है, उसको रीच खानदान में शादी की जाती है शिल्पा शेट्टी की। तो सुनील शेट्टी
रिच बन के आता है ना 5 साल में, आता है ना, इतना पैसा कमा लेता है और इतना स्ट्रगल इतना वो करता है, वापस आता है कि देखो मैंने इतना अब तुम्हारे लायक बन चुका हूँ, तुम्हारे फादर ने मुझे रिजेक्ट किया था लेकिन आज मेरे पास में सब पैसा वगैरह है, अब आ जाओ, लेकिन अब छूट गया, अब तो चली गई, तो उससे पहले क्यों नहीं हम लोग कमा लेते हैं, है ना। तो जिसका वाई क्लियर होता है, आपको दशरथ मान जी की स्टोरी पता है, दशरथ मान जी क्यों पहाड़, कोई पहाड़ नहीं तोड़ते, क्यों तोड़ेंगे इतना बड़ा पहाड़, उनका रीजन था वाई, क्यों वो पहाड़ उन्होंने तोड़ा, उनकी वाइफ गिर गई, उनकी वाइफ की डेथ हुई, दैट्स वाई उन्होंने पूरा पहाड़ पे गुस्सा निकाला। तो आप ऐसा वाई क्लियर करो, जो आपको आग लगाता है, आपको ऐसा चाहिए 1 लाख ना, एक महीने में आग लगा दो सीने में, बस आप में वो लगना चाहिए कि 1 लाख इतना आसान है कमाना, और इतना आसान है, बस आपका स्मार्ट और स्टार्ट कीजिए वर्क, है ना। वो है कि आपका वाई क्लियर करो यहाँ से, फिर वाई मोदी के शॉप, है ना, फिर आपका ये बिजनेस की ओनरशिप लो, ऐसा मत समझो कि मेरे अपलाइन का बिजनेस है और समीर मोदी जी का बिजनेस है, मैं आराम से मेरा बैठे बैठे वो हो जाएगा, अपलाइन मुझे कॉल करेंगे तो ही मैं डेमो प्लान करूंगी, मैं, आप अपलाइन को कॉल की करो, अपलाइन के एसेट बनो, लायबिलिटी नहीं, अपलाइन प्राउड फील करे आपके ऊपर कि यार क्या डायमंड है, और हम दोनों मिलके कुछ यहाँ पे हिस्ट्री लिखने वाले हैं, बहुत कुछ यहाँ पे पाना चाहते हैं। आप कॉल करो अपलाइन को कि आज वो बताइए निकाल मुझे लग क्या रहा मैं बंद करना कर है, दिया था आज क्या मुझे अपॉइंटमेंट तो आगे सेट ठीक है क्या करनी काम है, नहीं क्या करता मैं करनी लगा है, दूंगा वो सारी चीज आपको करनी है, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आपका वाई यहाँ पे मोदी के शॉप की ओनरशिप लीजिए कि आपका बिजनेस है और आप इसको यहाँ से कैसे रन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज आएंगे, ठीक है। वी कांट अचीव व्हाट वी कांट सी, है ना, जिसे हम देख नहीं सकते हम उसे पा नहीं सकते, तो आप देखिए, आप अपने अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट का वो देखिए, आप लिखो अपने ड्रीम से, क्यों लिखते हैं, हमने फ्लैट देख के आए हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, है ना, हमने जेल ऑफ इंडिया का पूरा लगा, यहाँ पे फ्लैट हमें लेना है, ये देखकर हमने आए हैं, इसलिए हमारी क्या ख्वाहिश जगी है कि हमको यहाँ पे चाहिए, ये जयगवार का पिक्चर हमने लगाया, हमारा कैसा फ्लैट होना चाहिए पूरा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेटर टू गॉड हमारा सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे गोल डिसाइडेड है, तो ये क्यों हमने लिखा है ना, क्योंकि हम देखिए, आपको क्यों बोला जाता है कि आप टेस्ट ड्राइव लेकर आओ कार की, मैं बताती हूँ, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, पल्लवी अरोरा जी है, पल्लवी कौशिक जी है, वो 2000 की इनकम थी मोदी के से 2000 की, और वो जाके क्रेटा की टेस्ट ड्राइव लेकर आई है, क्रेटा की, वो इतना कॉन्फिडेंस में आया, क्रेटा चलाकर आई, टेस्ट ड्राइव लेके आई कि, और डेट भी फिक्स कर दी कि इस डेट को क्रेटा मेरे पास में आ चुकी है, थैंक यू गॉड, क्रेटा मेरे पास में, अगर वो क्रेटा की फील ही नहीं करती ड्राइव कैसी कार है, तो वो नहीं हो पाता, यूनिवर्स में मैसेज ही नहीं जाता, और 1 साल बाद उन्होंने वो अचीवमेंट किया है, कार अचीव की है। सेम ईयर हमने भी डायरेक्टर ही बने थे, और उसके बाद हमें टेस्ट ड्राइव इतनी कारों की लिए, और चाहिए, हम इमेजिन करते थे कि हमारी पार्किंग में सियाज कार रखी है, इमेजिन करते थे, डेली विजुअलाइजेशन करते थे, वही सोचते थे, और ऑटोमेटिकली होता है, और ऑटोमेटिकली हम काम भी करो उसके लिए, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, आपको बात करनी होगी लोगों से, तो हम लोग बात, रिजल्ट मिलते हैं, अगर जिससे बात करो उसे रिजल्ट मिलते हैं, तो विजुअलाइजेशन आपको करना है, वही सोचना है जो आपको चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। तो आपको देखना है जो आपको अचीव करना है, आप कार, आपको जो घर का सपना है, घर जाके आप देख कर आओ कि किस तरह का घर आपको चाहिए, अभी गोवा थाईलैंड का ट्रिप है और क्रूज का है, ठीक है, हम जाके तो फील नहीं ले सकते, लेकिन आप वीडियो तो देख सकते हो, क्रूज का वीडियो देखो, आप सीरियसली बता रही हो, आप वो पाके रहोगे। क्रूज का आज आपका टास्क है कि मेडिटेरियन जो क्रूज है यूरोप का 3 कंट्री लेके जाता है, उसका वीडियो आप देखना, आप में आग लग जाएगी, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कब कब मैं वहां पे पहुंची हूँ, 2023 आ गया है और वहां का ट्रिप हमने ले लिया है, और ऐसा लगता है कि इतनी ब्यूटीफुल दुनिया बनी है और हमने अभी तक नहीं लिया, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने वो ट्रिप नहीं लिया, अभी तक हमने वर्ल्ड टूर नहीं किया, तो आप लाइफ हो जाने के बाद आप क्या एंजॉय करोगे, जो भी चीज है राइट नाउ, आज से आपको एक्शन लेनी है, ठीक है। तो आपको देखना है जो आपको चाहिए, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रेक योरसेल्फ बिल्ड योरसेल्फ, जब तक कि आप ब्रेक नहीं होंगे ना, कोई चीज दुनिया में नहीं मिलती, कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज की, एक बच्चा भी माँ पैदा करती है, टूटती है, कितना पेन होता है, अनबियरेबल थिंग्स, पूरी नई बॉडी आ जाती है, इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है, 9 महीने, इतना वो सारी चीज होती है, उसके बाद एक दुनिया में नई जान आती है ना, कितनी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर भी कोई भी चीज आपको चाहिए,
है ना, जो भी लाइफ में आपको चाहिए उसको आपको पहले खुद टूटना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बटन दबा दो, एक जीनी आ गई है और मैंने उसमें विश मांगा और वो आके क्रूज का ट्रिप आ गया है और 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए हैं, ऐसा होता है क्या? सोच के देखिए, ऐसा ऑटोमेटिकली सबको किसी को भी नहीं मिला है दुनिया में। तो उसके लिए हमें वर्क करना होता है, उसके लिए हमें टूटना पड़ेगा, उसके लिए लोगों की सुननी पड़ेगी। जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल है, सभी को चैलेंजेस आए, सभी के साथ में आए हैं। हर कोई बोलेगा आपको आसपास में, मुझे भी बोला गया है। नीति के साथ भी चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया अपने ड्रीम पे ही फोकस किया और करते गई करते गई करते गई। आप देखना वो रिजल्ट, आप पॉजिटिव बस रहो, आप पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपने कर लिया ना, ऑटोमेटिकली वो चीज होगी। कैसे होगी? अपन थोड़ी सी भी अपसेट हो जाती है। मैं कभी आज तक मैं वो नहीं होती कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, आज मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने यस नहीं कहा, नहीं आता। मैं कहा आएगी आज, नहीं तो आज कभी कभी हाँ बोल ही देगी। अच्छा, मैं करते जाती हूँ अपने जो टास्क रहते हैं, जो जो मुझे करना है, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, डेमो प्लान करना है, और इंजॉय करते करते स्माइलिंग फेस के साथ में ये करती हूँ। अगर नहीं भी आए तब भी उनसे इतना अच्छा फ्रेंडशिप करके आती हूँ कि वो लोग याद रखते हैं, है ना। तो ऐसा हमें करना है, आज नहीं तो कभी ना कभी आएंगे। और लिटरली फोन ऐसे आ जाते हैं कि मिलने के लिए बुला देते हैं, लेकिन हमें उस मोमेंट को वो नहीं करना, अरे कोई नहीं मिल रहा ऐसे ही। अगर ये वर्ड आपने मन में भी सोच लिया, आपने बोलना चालू कर दिया ना, फिर वैसे ही आपको खबरें आते जाएगी, है ना। अगर आप फोकस जिस पे करोगे, अगर आपने फोकस कार पे किया ना, अगर आप सोच के देखना, अगर आपने BMW कार चाहिए, BMW आपके दिमाग में फिट हो गई, तो आपको हर जगह BMW 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 ही दिखेगी। दिखती है कि नहीं दिखती? रोड पे जाएगी, पार्किंग में दिखेगी। जो भी, अगर आपने ड्रेस का भी देख लिया कि आपको पिंक कलर का ड्रेस आपको दिख रहा है, तो वही चीज आपको दिखते जाएगी। तो सारा चीज माइंड का है, 80% काम करता है माइंड का। तो आप भी माइंड में जो चीज चाहिए उसके बारे में आप बात करोगे। अब देखना, लोग देखो मुझे अपॉइंटमेंट, मेरे पास टाइम नहीं है, वर्ड मत बोलना, टाइम है मेरे पास में, देखो अपॉइंटमेंट्स आ रही है, मुझे इतने लोगों ने हाँ बोला है। ऐसा अगर आप बोलोगे ना, लिटरली देखना वैसा ही आपका होते जाएगा। आप बोलो ये नए प्लान में तो इतना मैजिक है कि जिसको बता रहे वो हाँ ही बोल रहे। इतना जो मेरे सर्कल में आता है, वो जो मुझसे, मैं जिसको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ ना, वो तो हाँ ही बोलते हैं। बोलो, है ना, बोलना चालू करो। तो वही हमें करना, ऑल इज वेल जैसा बोला जाता है ना, 3 इडियट्स आपने देखा, उसमें भी यही टेक्निक बताएगी, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो बड़ी सी बड़ी सिचुएशन भी आती है इसमें, और अगर हम ये रहते हैं ना, फोकस रहते हैं और हम डगमगाते नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं, वो सक्सेस जरूर होती है। भगवान भी परीक्षा लेता है, आपने देखा, अगर वैष्णो देवी जाओगे ना, इतनी परीक्षा लेंगे आपकी, इतनी सारी चीजें होगी, तब जाके भगवान मिलते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है कि ब्रेक योरसेल्फ बिल्ड योरसेल्फ। पहले हमें टूटना पड़ेगा, आपको बोला जाएगा, लेकिन उनको करके दिखाना है, नहीं तो वही बोलेंगे अरे आप तो बड़े सपने लेके बताए थे, अभी देखो क्या हुआ। तो ऐसा बोलने का मौका नहीं होना चाहिए। इतनी जिद्दी बन जाओ अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए इतनी जिद्दी बन जाओ कि वो लोग बोलेंगे काश में आ जाती, काश में कर लेती तुम्हारे साथ में, ये फील उनको करवाना है। तो आपने करते जाना है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू इट। आप बैठो, आपको 1 लाख की इनकम चाहिए, अपना ने गाइड कर दिया, क्या करना है वो भी आपको बता दिया। नहीं पता है तो आप ट्रेनिंग लो और आप देखो कि क्या स्टेप्स उठाने हैं, कैसे करना है। आपको पता है यहाँ पे शेयरिंग का बिजनेस है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनानी है, ड्रीम्स की बनानी है। जैसे ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, हर जगह डेट डाल दो, वो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड करेगा। रेड पेन से आप लिखना चालू करो, थैंक यू लिखना चालू करो, मिल चुका है, ये फील करो। फिर उसके बाद आपको जिसको शेयर करना है उनकी लिस्ट बनाओ। मैं आपको बताती हूँ, हमारी लिस्ट हर दिन 3 ऐड होते प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में, हर दिन। वो ऐप हमने बनाया है, 3 ऐड और होते हैं, उनसे हम बात करते थे। आज नहीं तो कभी अपॉइंटमेंट फॉलो फॉलो फॉलो, बातें बातें, बस यही चलते रहता है। हमारी यही एक्टिविटी रहती है, अपॉइंटमेंट, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान, ठीक है। और स्ट्रक्चर का आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें स्ट्रक्चर में काम करना है। आप सभी को पता है कि 6 से ज्यादा हमें कोई भी लेग ओपन नहीं करनी है। हाँ, स्टार्टिंग में 4 लेग आप ओपन करो, उनको आगे बढ़ाओ, फिर आप 2 करो, तो 6 लोगों को ही आगे बढ़ाना है। तो आपको स्ट्रक्चर यही, कोई 7वीं नहीं लगाएंगे, 7वीं या 8वीं लेग नहीं ओपन करेंगे। जो भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है इन्हीं के अंडर में लगाना है, इनको ही आगे बढ़ाना है। जिन्होंने, देखो हमारा फोकस कहाँ है वो आप देखो, हम फोकस किन चीजों पे करते जो नहीं कर रहे। अरे वो कर लेता तो हो जाता, वो आ जाता तो ऐसा हो जाता। नहीं फ्रेंड, जो नहीं आए लेट बी देम, उनको भगवान की कृपा नहीं है, उनका लक नहीं है। उन्होंने यस कहा है,
जिन्होंने यस कहा है, आप उनके साथ मिलके काम करो ना, उनको आगे बढ़ाओ, उनके लेवल के लिए आप काम करो, उनको ट्रेन करो। उनके 2 लोग भी अगर आपको मिल गए ना, 50,000 का चेक कहीं नहीं गया। 2 लोग भी आपको मिल गए 50,000 का, 2 लोग और 4 लोग मिल गए तो 1 लाख की इनकम है। तो उन पे फोकस करो, जिन्होंने आपको यस किया उनसे बात करो, उनको आगे बढ़ाओ। तो फोकस हमें इन चीजों में करना है, ठीक है। फिर मैंने जैसे बताया कि ब्रेक योरसेल्फ आप क्या करोगे, आपने प्रियंका जी ने तो बोल दिया कि हमें तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्रेक योरसेल्फ होना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। देखो मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जहाँ पे पहला आपका जो कर्म है ना, वो है शो द प्लान। मीटिंग रिकॉर्डिंग भी होती है, आप देख सकते हो। मीटिंग आपको सीखने मिल जाएगा, और जब सबसे ज्यादा सीखने कब मिलेगा, जब आप फ्रंट पे आओगे, फील्ड पे उतरोगे, जब आपको ऑब्जेक्शंस होंगे, आप कैसे आंसर करोगे। सबसे ज्यादा जो होता है लाइव सीखने मिलता है, एक्सपीरियंस जो होता है ना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। 5 मीटिंग के बाद निशा जी ने इतना ट्रेनिंग हमको दिया है नहीं कि आप लिस्ट बनाओ, 4 बेसिक करो, ये सारी चीजें नहीं सिखाई हमें। सिंपल चीज सिखाई, शो द प्लान, डेमो प्लान सीखो बस। और वो भी सिखाया नहीं, हम खुद से सीखे। हम हमें खुद लगा था, नित्या जी और मुझे, कि हमको तो ना डेमो खुद से देना है। डेमो हम सीख गए थे, हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी, हमने वो बना लिया था, क्या प्लान खुद से देना। गौरव जी ने भी सेम खुद से प्लान देना चालू कर दिया, डेमो देना चालू कर दिया। पिंक पैंथर टीम, वो भी मोनिका जी खुद ने सीखा। उनको लेके नहीं बैठी थी कि ऐसा बताना है ABCD, ये वो नहीं। वो खुद देखते थे कि कैसे अपलाइन बात कर रहे हैं, और खुद से चालू कर दिया था। गौरव जी, मोनिका जी, सबने। तो हमें वही करना है। हमने किया, मैदान में उतरे हथियार के साथ, डेमो किट के साथ। आते थे क्वेश्चन, थोड़ा नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन उसे सीखे हम। तो आपको जो एक्सपीरियंस आएगा, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना है। 4th पॉइंट है, आस्क योरसेल्फ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू इट। तो आप ये खुद से पूछिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। और सबसे आसान तरीका है सिस्टम। सिस्टम से आप लॉग इन हो जाइए, अपलाइंस को आप समर्पण कीजिए। जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ में आपको हर चीज अपलाइन से पूछ कर करनी, क्योंकि अपलाइन का एक्सपीरियंस ही वो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने भी करके देखा है, उनका एक्सपीरियंस वो बता देंगे। तो हमें क्या करना है, सिस्टम से प्लग इन करना। और एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधा काम तो आपने बस अपलाइन को एडिफिकेशन करके मिलवा दिया ना, जो अपलाइन बोलेगा ना वो करेंगे ही करेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें, हम लोग निशा दी को खुद उनको मिलाने नहीं लेके जाते। कभी आपने देखा होगा, हम निशा दी को उनके घर पे मिलाने लेके जाते हैं टीम को, क्योंकि वो उधर उनको जो वो वर्डिंग, हम एडिफिकेशन का टाइम मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। चीज वेरी ये है, उनका टाइम अगर हमको मिलना है ना, हमको उनसे सीखने मिलना है ना, हमारा बहुत भाग्यशाली है। वो सारी चीजें हम बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंस बताते कि राजस्थान की शेडी है, उन्होंने इतने कम समय में इतने लोगों को आगे बढ़ाया है। वो सारी चीजें हम उनको बताते हैं, इंपॉर्टेंस। तो निशा दी जो जो उनको बताते हैं ना, वो मानते हैं, उसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन बहुत जरूरी है। आधा काम आपका उसी में हो जाएगा। सिस्टम से अपलाइन से मिला दो, मीटिंग्स करनी है 1 2 का 4, आपको सबको पता है। सिस्टम ट्रेनिंग, सेमिनार, वीकली मीटिंग। देखो कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसमें एक्सक्यूजेस दे रहे हो, बहाने दे रहे हो कि आज मीटिंग है, आज मैं नहीं जा सकती, आज ये बहाना वो बहाना, तो कैसे आप कमाओगे फिर यहाँ पे, कैसे आप 1 लाख की इनकम पे जाओगे, जब एक हफ्ते में एक दिन आप अपलाइन ने बुलाया तो वहां नहीं जाओगे सीखने के लिए, है ना। वहां पे हफ्ते में एक बार डेली मीटिंग नहीं लेनी है सिखाने की। हफ्ते में एक बार आप उनकी ट्रेनिंग लो, उनको सिखाओ, नए लोगों को प्लान और वो डेमो दिखाओ कैसे देते नए लोगों को, और एक ट्रेनिंग अपने से कैसे ग्रोथ किया जाए। तो वीकली मीटिंग होना जरूरी है, प्रोडक्ट की 2 ट्रेनिंग होना जरूरी है, और BOM है जो होम मीटिंग है वो 4 होनी चाहिए, और एक सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। सेमिनार को तो बिल्कुल करना ही करना है। मुझे तो सेमिनार्स में बड़ा मजा आता है। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, अगर सक्सेस का राज जानोगे, एक भी मैंने सेमिनार नहीं छोड़ा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेमिनार। मुझे सेमिनार्स में अच्छा मन लगता है, अच्छा सीखने मिलता है, इतने लोगों से ओरा जो वहां का होता है, जो एनर्जी होती है लखपति उसकी, वो, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे सराउंडिंग में, जैसे एसोसिएशन में हम रहते हैं, वैसे हमारे पास भी वही लाइफ आती जाती है। आपने देखा होगा, हम आप चेक योर सराउंडिंग। अगर आप निगेटिव पीपल के साथ में रहोगे, आप निगेटिव हो जाओगे। आप ऐसे सक्सेसफुल पीपल के साथ में रहोगे। और सेमिनार में क्या होता है, बड़े लाखों लखपति लोग, GBD लोगों से, GBD से सुनने मिलता है, तो हमारे भी वो लगता है कि वाह अमेजिंग। तो वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो सेमिनार कभी भी मिस नहीं करना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। और फिर 5th पॉइंट है, इट्स नॉट माई ड्रीम, इट्स माई प्लान। ये ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम तो बहुत देख लेते हैं,
सोते जागते, लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए प्लान करना है कि कैसे मैं यहाँ पे 1 लाख की इनकम कमाऊं। कैसे, पहले तो छोटा लो, 10,000 की इनकम कैसे पहुंचता है, 50,000 की इनकम पे कैसे पहुंचा जाता है, और 1 लाख की इनकम पे कैसे पहुंचा जाता है। ये आप ऐसे स्टेप्स लिखो, उसके लिए प्लान करो, कैसे बात करनी, क्या करना है। अपलाइन के साथ बैठो, अपना टारगेट 10,000, 50,000 और 1 लाख का कीजिए। और इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। जिसने जितने ज्यादा कागज रे करे हैं, काले किए, आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमो का भी लगता है ना हाथों में, नील का हाथों में लग जाता है, आपके पेन से आप बार बार प्लान, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो वही आपके सक्सेस का राज है और कुछ नहीं है ना। आपकी अगर स्टेडी क्लीन की एक बॉटल खाली हो जाएगी ना, 1 लाख का चेक है। अगर आपकी एक सोप डेमो से खत्म हो जाएगी ना, दूसरी सोप आप निकाल रहे हो, आपका 1 लाख का चेक है। तो डेमो आपका प्लान का डेमो नहीं होना चाहिए, आपका पहले ही डेमो बन जाना चाहिए, डेमो किट। क्या हम डिपेंडेबल रहते कि अपलाइन ही आएंगे? अगर आपके घर में कोई आ जाए गेस्ट और उनको फिर आप अपलाइन को कॉल करोगे, अपलाइन आ जाओ, फिर हमें बताओ, वो आने में टाइम लग जाएगा और हमारा प्रॉस्पेक्ट चला जाएगा। तो आप उनको एटलीस्ट जितना आते है उतना तो बताओ। मेरा सेम एक चीज बता रही हूँ, उसमें सक्सेस हुई थी, मेरे खुद पे प्राउड फील हो रहा था। अब निशा दी आए नहीं थे, मेरे नेबर में कोई नए लोग आए थे नेबर में, और मैं उनको बता रहा था कि मोदी के, क्योंकि हम नए नए आते हैं, हमें बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट और हो सकता है कि सबको बताओ सबको बताओ। तो मैंने उनको बताया, तो अब निशा दी को कॉल करो, फिर बताओ, ऐसा नहीं किया। मुझे जितना आता था ना लिखना, जितना मुझे समझ में आया, लॉयल्टी मैंने बता दी, और लॉयल्टी से इतना इम्पैक्ट पड़ा था। फिर मैंने उनको फ्री परचेस का फ्री गिफ्ट बता दिया, और ज्यादा उतना कुछ नहीं आया था। मैं डायरेक्ट, मैंने कहा फैक्ट्री से इधर आता है इसलिए इतना मिल रहा है हमको, और बेनिफिट सिर्फ बताए थे मैंने, जितना आता था समझ में। और डेमो मेरे पास में 2-3 था, और डेमो उनको दिखाया, तुरंत शॉपिंग हुई थी 5,000 की। मैं खुद पे इतना प्राउड फील कर रही थी कि मैंने निशा दी के बिना मैंने डेमो प्लान किया और वो सक्सेस हुई। तो अगर मैं फिर मैंने उनको निशा दी से बाद में मिलवाया, उनके घर में जाके उनको मिलवाया निशा दी को, तो और ज्यादा चार्जअप हो गई और इतना अच्छा काम चालू हो जाता है। तो आप खुद करके देखो क्लोजिंग, आपको देखना खुद पे प्राउड होगा, आपको लगेगा कि वाओ। तो ये सारी चीजें आपने करनी है आपको, बस डेमो प्लान में आज देखो निशा दी की कितनी फोटोज आती है, कितना आज भी रहने के बाद डेमो प्लान में फोकस किया है। लेती रहती है निशा दी मीटिंग सबकी, डेली मीटिंग लेती है क्या निशा दी की? जूम पे आ जाओ, मैं तुम्हें प्लान प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ, डेमो सिखा रही हूँ। नहीं फ्रेंड्स, से नहीं हो, निशा दी जो करते हैं ना वही हमको करना है। आपने वीकली मीटिंग में डेमो प्लान हो रहा है, वो सीख रहे हैं, वहीं पे सिखाओ उनको हफ्ते में 1 बार, और फिर उनको करो कि उनको प्रैक्टिस कराओ, उनको डेमो प्लान, उनको जानने की आदत दिलाओ, लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होगा ना फील्ड पे होगा, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को ये करना है, तब जाके आप सीखोगे, तब जाके आप परफेक्ट बनोगे, तब जाके आप लीडर बनोगे। तो हमें ये करना है। फिर उसके बाद माइंड योर बिजनेस बिल्डर एंड फाइंड योर बिजनेस बिल्डर एंड ट्रेन देम टू ट्रेन, है ना। अपना जो है बिजनेस बिल्डर जिन्होंने यस कहा है, आपको उनमें क्वालिटी लग रही है, तो उनको और अच्छा परफेक्ट बनाओ, उनको सिखाओ। और देखो, तारीफ का बिजनेस है, तारीफें आपको करनी है, लोगों को इमोशनल टच देना है, वो करना है। क्योंकि मैं भी, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैं एक वीकली मीटिंग में जाती थी निशा दी के साथ में, और मेरे हाथ में मेरी 8 महीने की बेबी होती थी। तो निशा दी ने मुझे बोला कि देखो, इसने अपने सपनों के लिए एक स्टेप उठाया है, और बेबी, छोटा सा बेबी गोद में है, और शी इज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स द ड्रीम। और मेरे भाई में मुझे आंसू आने लगे कि वाह मेरी तारीफ हुई है। मैं तभी कुछ नहीं, क्योंकि तारीफ के लिए लोग आते हैं मीटिंग में, आपने देखा होगा, क्योंकि घर में तो उतनी मिलती नहीं है तारीफें। लेकिन अगर हम जब जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, वहां पे हमें अप्रिशिएट किया जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम इतने लोगों में बात कर सकते हैं, तो अमेजिंग, खुद पे प्राउड फील होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी है। फिर 7 है, डोंट बी सक्सेसफुल, बी कैपेबल, है ना। आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, कैपेबल बनिए। मैंने बोला ना, 1 लाख रुपए लायक बनो, 1 लाख रुपए आएंगे तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप कैसा बिहेव करोगे, वैसा आपको अभी से बनना है। आपका लुक कैसा होगा, 1 लाख की इनकम, आप इमेजिन करो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, और आप क्या शॉपिंग करने वाले हो, आप कैसी लाइफस्टाइल आपकी होगी। तो कामयाबी के लिए काबिल बनो, उस लायक बनो। नॉलेज कैसा होगा, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपका नॉलेज भी तो उतना होगा ना, 1 लाख रुपए कमाने वाला। नॉलेज, आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, कैसे क्या करना, अगर किसी ने कुछ आपको ऑब्जेक्शन आए, उसको कैसे आप आंसर दोगे, कैसा रिप्लाई करोगे, है ना। तो वो आपको आना चाहिए। आएंगे ऑब्जेक्शंस आपको, उससे घबराना नहीं। जॉब में तो और ज्यादा सुनना पड़ता है फ्रेंड्स, जॉब में तो और कस्टमर उल्टे सवाल वगैरह करते हैं। यहाँ तो हमारे लोग ही रहते हैं, जिनको हम जाते भी, जिनको हम पहचानते हैं, उनको ही हम उनको ही मोदी केयर बताते हैं, तो वो लोग उतना ज्यादा हमको बोलते नहीं है, उल्टा वो चाय नाश्ता और लेके आते हैं।
भले ही ना बोलेंगे लेकिन चाय नाश्ता हर जगह मिलता है। आपने देखा होगा जितनी मीटिंग में हम लोग भी गए ना, आज तक मीटिंग में आती उल्टा और गेस्ट जैसा पूरे चाय कॉफी नाश्ता सब आता है। इतना अच्छा कहीं मिलता है कि जॉब में भी नहीं मिलता है ये सारी चीजें। उल्टा उल्टा बॉस की भी सुनो, क्लाइंट्स की भी सुनो। देखा नहीं आपने, हर जगह सुनना पड़ता है। आपको लगता है वो जॉब अच्छी है, ऐसा हमको मिलता है। एयर होस्टेस हो गया, वो जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर, सभी को जितना भी है ना हर जगह। और खुद का अगर बिजनेस भी अगर करते हैं तो टेंशन बहुत होती है। अब ये वाला करना है, ये करना है, इसको पेमेंट देना है, ये ट्रैक रखना है, अच्छा अभी इतना इतना करना ही करना है। वो सारा चीज और ज्यादा प्रेशर होता है जब हम खुद इन्वेस्टमेंट लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें तो और ज्यादा वो लगता है। तो इतना आसान बिजनेस हमें मिला है, इसमें कुछ पैसे नहीं लगाने, फिर भी लोगों को, फिर भी लोग करते हैं 60 पीवी। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी बहुत सारे लोग करते हैं 60 पीवी, क्योंकि उनको पता है। हर कोई जिनको बताओ 60 पीवी करो, हर कोई हाँ बोल रहे हैं, बिकॉज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है जिसमें 1 रुपया भी नहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से इतना हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। सिर्फ घर का सामान ही चेंज किया, वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जिससे हमारे घर में बीमारियां नहीं आएगी, जिसे यूज करते हुए कॉकरोचेस मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आने वाले, घर हमारा हेल्दी रहने वाला है, और हमें ब्यूटी मिलने वाली है यहाँ से, हेल्थ मिलने वाली है यहाँ से, हमें फेम मिलने वाला है। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सारी चीज आप बताओ, 60 पीवी क्या 120 पीवी भी कर लेंगे। बस उनका वाई क्लियर करो, उनको बताओ कि यहाँ से आपको क्या क्या मिलने वाला है। वो अगर आप बताओगे तो कभी भी आपको, और आपका ड्रेसअप कैसा होगा, है ना, आपका ड्रेसअप 1 लाख रुपए की इनकम आपके अकाउंट में, तो आप पहले ही ड्रेस पे इन्वेस्टमेंट कर लो ना। अच्छे ड्रेसेस लेकर आ जाओ, शॉपिंग कर लो कि मेरा इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, है ना। शूज जो भी आप वियर करते हो, आपका प्रेजेंटेशन क्वालिटी, इसकी प्रैक्टिस करो, कैसा प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगी, मैं स्टार्ट कैसे करूंगी, कैसा कॉन्फिडेंस होगा, वो आपको अभी से फील करना है। कर सकते हैं, आसान है। यस लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में। आसान है कि ये बताइए जो आज मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है। तो आज तक हम क्या कर रहे थे, घर पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। आज हमको एक मोदी केयर मिल गया ना, सीरियसली मोदी केयर मिल गया, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। आई एंजॉय माई सेल्फ, मुझे लगता है कि क्या मिल गया है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर आप किसी से बात करते हो, मैं आपको थोड़े पॉइंट बता दूंगी इन्विटेशंस के और इसके, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले हमें करना है आस्क फॉर यानी एफ फॉर फैमिली में कौन कौन है। अगर कोई आपको टीम लेके जाती है, आपकी टीम के साथ आप जा रहे हो एज अ प्लान, आप उनको बताओगे, पहले उनसे क्या पूछोगे, आपके फैमिली में कौन कौन है। एफ फॉर फैमिली में कौन कौन है। ओ फॉर ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप क्या करते हैं। और आर फॉर रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो। ये आपको उनको बताना है, उनसे पूछना है, ताकि आप उनसे बातचीत कैसे करोगे। स्टार्टिंग आप डेमो प्रेजेंटेशन से थोड़ा चालू कर दोगे डायरेक्ट, तो आप उनको ये पूछोगे। फिर आप उनको क्या पूछने वाले हो, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। इजीएस्ट वे है कि लोगों को कैसे बताना है। इनविटेशन के 2 गोल्डन रूल है, नोट डाउन आप कर सकते हो। ऑलवेज बी इन हरी, आपको हमेशा घाई में रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि अपन ने बोला कि उनको कॉल किया, अब मुझे मैं तो गोवा जा रही हूँ, गोवा चलना है क्या, मैं तो थाईलैंड जा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्या थाईलैंड। वो बोले कि कैसे क्या, तो आप उनको, अभी दूसरा कॉल आ गया है, मैं करती हूँ, मैं एक लिंक शेयर करूंगी जूम का, जरूर आना उसमें अटेंड करना। उसे बता रहे थाईलैंड कैसे फ्री में जा रहे हैं, रख दो। फिर अगर आप घाई में नहीं रहोगे, बोले कौन है, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, ये तो नहीं, वो तो नहीं, ये सारी चीजें होगी, डिटेल में बात ही नहीं करना है ना। तो ऑलवेज बी इन हरी एंड टॉक शॉर्ट एंड नो डिटेल्स। अगर आपको कोई पूछे भी कि ये मोदी केयर है क्या, मैं जैसे मैंने भी कॉल किया था प्रोस्पेक्टिंग, तो मेरे साथ भी आया। अब मैं डायरेक्ट क्या, अब सबको पता ही चल गया है मोदी केयर का, क्योंकि हमारा कारण में भी लिखा है, सब लिखा है फेसबुक में। तो मैं उनसे पूछा मैंने कि यार मुझे आई वांट टू शेयर, मैं आपकी लाइफ चेंज करना चाहूंगी, और मैं भी जॉब करती थी लेकिन जॉब से भी ज्यादा ग्रोथ मैंने यहाँ पे की हूँ, तो आपसे मैं मिलना चाहती हूँ आधे घंटे के लिए। तो बोलती क्या क्या है, तो उन्होंने, उनको पता है मोदी केयर कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला मोदी केयर है क्या। मैंने कहा नहीं मोदी केयर नहीं, कुछ और। अगर मैं मोदी केयर बता दूंगी तो मिलेगी नहीं वो मुझसे, तब की पता है मोदी केयर ही कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं उनसे मिलने के लिए, मैं उसको इस बहाने बोल के उसको मोदी केयर ही बताऊंगी, उसके माइंड में वो जो क्लियर करूंगी, उसका जो क्वेश्चंस है, उसके क्या थॉट्स है, वो जो सारे आएंगे, वो उसको मैं बैठ के बता पाऊंगी ना। तो जब ऐसे हमें करना है कि उन्हीं के भलाई के लिए हम उनको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे, ये कर रहे हैं, हम किसी भलाई के लिए हम उनको बोल रहे कि एटलीस्ट हमको मिलने का मौका तो दे, है ना। मिलेगी तभी तो उसकी लाइफ चेंज होगी, तभी तो उसकी लाइफ चेंज कर पाएंगे।
तो ये हमें करना है। फिर 5C आपको पता ही है कि कैसे इन्विटेशन करना है। कन्वर्सेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने 4 बताया, फैमिली में और भाभी क्या करते हो खाली समय में, और बच्चे कैसे, ये कैसे, सारा चीज आप पूछोगे फैमिली के बारे में। फिर कॉम्प्लीमेंट दोगे, तारीफें आपको करनी है, भाभी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बी केयरफुल अबाउट द तारीफ, लड़के लड़के की करेगी, लड़की लड़की की करेगी, नहीं तो पूरे पंगे हो जाएंगे। बी केयरफुल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट, हमें कैसे किसको देना है, तो सोच समझ के किसके सामने क्या बात करना है ना, ये वर्डों का ही, सेंटेंस वर्ड्स का ही काम है पूरा बिजनेस, है ना। वर्डिंग, ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस जहाँ पे आपकी छोटी छोटी मिस्टेक, आपको कैसे किसके सामने क्या बात करनी है। सबसे बड़ा तो आपको पॉजिटिव ही बात करनी है, पॉजिटिव ऑरा ही रखना है, कोई भी चीज नहीं करनी है निगेटिव। फिर आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट आपने उनको दे दिया, तारीफ भी करेंगे तो क्या होगा, आगे वाला आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाता है, सबको अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है। अगर कोई आपने देखा कोई क्रिटिसाइज आपको करे ना, ऐसा किया, हम फटक से फोन काट कर देते हैं, करते ही नहीं करते। कोई हमको ऐसा किया वैसा किया, तो हम बॉस का जैसे खासकर कब फोन रख दे, सुन लिया और कट कर देते हैं हम लोग कि कट गया, आप स्विच ऑफ कर देते हैं फोन, है ना, हम बात करना ही चाहेंगे। लेकिन कोई अगर तारीफ हमारी करते जाता है तो हमको तारीफ तो सुनने की अच्छा लगता है, तारीफ है। तो आपको भी कॉम्प्लीमेंट देना है ताकि वो आपसे बात करे, आपसे मिलने में उनको अच्छा लगे। फिर थर्ड है क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। तो क्यूरियोसिटी कैसे करोगे, अभी तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है क्यूरियोसिटी जनरेट करने की। क्या आप फ्री में एक्टिवा लेना चाहते हो, बाइक लेना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बाइक आप अचीव करना चाहते हो, फ्री में गोवा चलना है, फ्री में थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है ना, ये आप बोल सकते, फ्री में क्रूज, यूरोप का क्रूज ट्रिप जाने का मौका मिल रहा है। अब उनको क्यूरियोसिटी हमने जनरेट कर दी, और फिर वो क्या बोलेंगे, फिर कंट्रोल करना है कि ऐसा क्या है, वो पूछेंगे ना कैसे जाएंगे क्रूज पे, कैसे थाईलैंड जाएंगे, कैसे गोवा जाएंगे, कैसे यहाँ से बाइक और एक्टिवा ले सकते हैं। जब आपको कंट्रोल करना है, नहीं हाँ वो कितना भी बोले मोदी के क्यों ना, नहीं बताना है, बोले मिलके बताते हैं, क्योंकि और मिलके, प्लीज म्यूट कर लीजिए, या म्यूट कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनको नहीं बताना है कि क्या है, ठीक है। फिर कमिटमेंट लेना है, आज 4 बजे मिलना है कि 5 बजे मिलना है, और फॉलोअप जरूर लेना है 1 घंटे पहले, आप 4 बजे हम मिल रहे हैं, और आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपने स्टार्टिंग में अपने अपलाइन के साथ जाओ। फिर आपकी टीम बन जाएगी तो आपको अपनी टीम के साथ जाना है, ठीक है। फिर आपके साथ में यस बोलेंगे, अपलाइन आपके साथ में जा रहे थे यस, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको करना है, रेगुलर टच में रहना है, रेगुलर आप बात करो, है ना। उनकी क्वेरीज लो, अगर आपकी नहीं सुन रहे तो अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट कर दो, अपलाइन के साथ में जूम मीटिंग कराओ, अपलाइन के साथ में आप क्या करो, उनके घर में जाके अपलाइन से मिलवाओ। ये सारी चीजें आपको करनी, क्योंकि सपने आपके हैं, एक्शन आपको लेना है ना। अपलाइन खुद नहीं बोलेंगे कि आप करो, आप ये करो, ऐसे नहीं, आपको बेबी स्पून नहीं दिया जाएगा, आप खुद जाके करो कि आपके सपने और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्लोजिंग करते वक्त आपको क्या बोलना है, ये नोट डाउन कर लीजिए स्क्रिप्ट, आप डायरी पेन लेके बैठे हो तो स्क्रिप्ट आप ये कर लीजिए, लिख लीजिए। ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा बिग इनकम अर्न कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मोदी केयर कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है यहाँ से एक्स्ट्रा बिग इनकम अर्न कर सकते हैं। करे भी क्यों ना, 3 से 4 हजार का सामान घर का महीने का खरीद कर यहाँ से इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बोलना है कि हर कोई करता है आसानी से, इतना बेनिफिट कहीं और मिलता ही नहीं है, और इतना सिर्फ घर का सामान चेंज करने से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू, दिन भर में हम दोनों बोलते रहते, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, थैंक यू, हमारा फॉलोअप लिया गया, निशा दी थैंक यू, रेखा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मिलवाने के लिए। अगर नहीं बोलते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, है ना। इतना थैंक यू निकलता है, तो आज उनको नहीं पता, लेकिन आपको हमेशा उनको बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट ये बिजनेस है। 2 रीजन नॉट टू डू, 2 ही लोग ये बिजनेस को नहीं करते हैं, टाटा अंबानी, ये लोग नहीं करेंगे बिजनेस, और करेंगे तो बहुत अपन से नहीं करेंगे, मनोज मलिक से, सुरेखा भार्गव जी की सुन भी ले, ठीक है, टाटा अंबानी। और 3 से 4 हजार का सामान खरीदने के इकट्ठे पैसे जिनके पास में नहीं होते ना, वही लोग नहीं कर सकते। तो हमें भी अपनी कैटेगरी में वैसे ही लोग लेने हैं, उनसे ही बात करनी है, और हमें ज्यादा लोग चाहिए नहीं फ्रेंड्स, हमें सिर्फ 6 लोग चाहिए। तो आराम से आप 50 लोगों को बताओ,
50 लोगों में से 6 लोग तो आराम से मिल ही जाएंगे आपको हुक्म के। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बताइए। और फिर उनको बोलना है, और एक गोल्डन रूल आप लिख लीजिए। यस मैम। बिल्कुल, गोल्डन रूल आप लिख लीजिए। 15 मिनट में प्रेजेंटेशन देती हूँ, 15 मिनट में प्रेजेंटेशन, 15 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन होगा। यू आर नॉट बाउंड टू, डिसीजन इज योर्स। उनको पहले क्लियर कर दो। देखो मैं बताती हूँ, जब कोई भी आता है ना, कोई प्रेजेंटेशन दिखाता है, आप अपना खुद का एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने भी कोई आता, जैसे मोदी के मेरे सामने आया था, तो मुझे भी क्या लग रहा था कि उनका फायदा है, इसमें मुझे कैसे ना बोलना है ना, उसके लिए थी कि मुझे कैसे इनको ना बोलना, यही दिमाग में चलता है। तो इसलिए वो बात सुनते तक नहीं है, बिलीव भी नहीं होता। मुझे भी लॉयल्टी में बिलीव नहीं था, मुझे भी ये नहीं था कि सही में ऐसा मिलता है क्या, सही में ऐसा होता है, क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं। तो हमें बिलीव सिस्टम को, उनका बिलीव जगाने के लिए फॉलो अप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले ही उनको क्या बोलोगे, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा आपका, मुझे अनडिवाइडेबल अटेंशन चाहिए, ध्यान से आपको सुनना है, और आपको कोई जबरदस्ती नहीं, यू आर नॉट बाउंड, आप बाउंड नहीं है कि आपको, आपका ही डिसीजन रहेगा एंड में, आपको जो आपका डिसीजन रहेगा वही आप रहेगा। तो उनको आप हल्का कर दो ताकि वो ध्यान से सुने। पहले उनको बोल दो कि आप बाउंड नहीं है, आखिरी में डिसीजन आपका ही रहेगा, और हम फ्रेंड्स रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपने मना कर दिया, हमारे रिश्ते वैसे के वैसे रहेंगे, हम फ्रेंड्स वैसे के वैसे रहेंगे, कोई बात नहीं। और मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड नहीं आई, मेरी बहुत सारे रिलेटिव्स नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। निशा दी के भी नहीं आए हैं फ्रेंड्स, और निशा दी के भी सारे लोग नहीं आए, फिर भी आज 7.5 रुपए महीना कमा रहे। तो उन्हीं को समझ में आएगा। 6 लोग ने हाँ बोल दिया, बस उनके साथ में हमको उनको आगे बढ़ाने में लगना है। एंड आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेबल अटेंशन, ऐसे बोल के उनको प्रेजेंटेशन बताओ, डेमो बताओ। डेमो ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो आप, 5-6 बताओ, क्योंकि डेमो इज वेरी इफेक्टिव। कर सकते हैं, आसान है। यस। हाँ, और ये आपका ये है वर्कशीट, माय कमिटमेंट 100 डेज आप प्लान करो। 100 डेज में आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग, 1-to-1 मीटिंग, डेमो मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इनमें से कुछ ना कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर कोई अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स नहीं हुई है एक दिन, तो आप कुछ लर्निंग में लगाओगे, कोई अपलाइन से बात कर लोगे, अपलाइन की मीटिंग अटेंड कर लोगे, अपलाइन के घर में जाके उनसे डिस्कस करोगे, प्लानिंग करोगे। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग लोगे, फॉलो अप मीटिंग लोगे, ये सारी चीजें आपको होना चाहिए। कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये कि हमें कैसे लिस्ट बनानी है हम तो जानते नहीं है, तो आप क्या करोगे, 100 डेज की लिस्ट बनाओगे। ए से आपका कॉन्टेक्ट, आपका मोबाइल फोन निकालना, और उसमें ए से कितने कॉन्टेक्ट नंबर है उनके नाम लिखोगे, कॉन्टेक्ट नंबर, एरिया, वो सारा लिखोगे, ठीक है। फिर बी से 2 नाम लिखोगे, सी से 2 नाम लिखोगे, डी ई एफ, ऐसा पूरा जेड तक आप 2 नाम लिखोगे सबके। और इनको कॉल करोगे डेली, आप 10 लोगों को कॉल करोगे तो 2-3 अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगी नेक्स्ट डे की, है ना। डेली आप 10 लोगों को कॉल करो, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने हाँ बोला उनको हमें दिखाना है प्रेजेंटेशन। कर सकते हैं, यस। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख का रोड मैप, और बहुत आसान हो गया न्यू प्लान में, तो बहुत आसान है। मुझे तो 15 महीने लगे थे, क्योंकि ऑक्यूमुलेटिव था, डायरेक्टर बनने में ही टाइम लग गया था 6 महीने। लेकिन अभी डायरेक्टर कितना 1 महीने में बन सकता है। अगर मेरे इसमें ये प्लान होता ना कि 1 महीने में डायरेक्टर, तो मैं 1 महीने में बन ही जाती, क्योंकि इतना ज्यादा मैं पैशनेट हूँ। 1 महीने में डायरेक्टर, तो आपको भी यही करना है। क्या करना है, अब अभी हमको, मुझे 6 महीने लगे थे, आपको 1 महीने में डायरेक्टर करना है। डायरेक्टर बना सकते हो, बहुत आसान रह गया है। और डायरेक्टर में आपको पता है इतना सारा इनकम मिल रहा है, तो हर कोई डायरेक्टर पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। आपने कर लिए 60 पीवी, पहले तो खुद ने लीडर नहीं करना चाहिए। आप देखो ये यूनिवर्स है ना, जब तक कि आप खुद नहीं करते हो ना, तो वो आगे, अब आगे वाले आपकी टीम भी वो वाइब्रेशन जाते हैं। आप सोचो, ये आपका थॉट प्रोसेस से पूरा वाइब्रेशन जाता है। अगर आप करते हो ना, हमने 4 तारीख को 60 पीवी कर लिए थे, जैसे आप करते हो खुद, तो अब दूसरों में कॉन्फिडेंस आते हैं, वो वाइब्रेशन आते हैं। अगर लीडर्स ने पहले 60 पीवी खुद ने कर लिया ना,
टीम पूरी उनकी टीम में लाइन लग जाएगी 60 पीवी की, आप देखना मैजिक होता है। और अगर टीम ही नहीं करती है ना, खुद लीडर ही नहीं करता है, वो कितना भी बोले वो नहीं होता, फिर वो अपलाइन अगर हेल्प करे, अपलाइन आ रहा है, अपलाइन ने किया है, वो टीम को बोलेगा तो इधर होता है काम। आप देखना, अपलाइन करेगा, अपलाइन ने किया है 60 पीवी तो उनका काम होता है। तो ये चीजों को आप समझो कि पहले हमें खुद करना है, और लीडर ही लास्ट में करेगा तो उनकी टीम भी वो लास्ट में करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने खुद ही 60 पीवी कर लिया है, और फिर ए बी सी डी, अब आपने 20 लोगों को बताया, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 10 लोगों ने मना कर दिया ना, अच्छा है, मुझे तो 14 लोगों ने एक ही दिन में रिजेक्शन किया था, कोई बात नहीं, रिजेक्शन के बाद ही हाँ होता है ना। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, भगवान भी देखते हैं कि सही में इनमें पैशंस है कि नहीं, सही में ये अपने सपनों के पूरा करने लायक है कि नहीं है ना, डगमगाते तो नहीं है। तो हमें यहाँ पे 20 लोगों की लिस्ट बनाना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको एक दो अपॉइंटमेंट मिलते जाएगी डेली की। फिर आपको इन्होंने यस कहा तो इनको आपको लाना है 8% पे, यानी कितने करोगे ये 300 पीवी, इनको 8% पे लाना है 300 पीवी पे। फिर बी, इनको भी 8% पे लाना है, इनके भी कितने होंगे 300 पीवी, इन्होंने 60 पीवी किए, इनके नीचे कितने लोगों ने 60 पीवी करेंगे तो 300 होगा, बताइए। इनके भी 4 60 पीवी, आसान है बहुत, ठीक है। लिस्ट बना के तो उनके पास में बैठो, और कुक्कू कर दिया तो 333 एक साथ ही मिल जाएंगे, एक कुक्कू आपने कर दिया तो 333 पीवी आपको एक ही झटके में आ जाएंगे। तो 4 कुक्कू आपने किए तो डायरेक्टर आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर 8% इनको लाना है, इनको बोला आपके तो बेस में 8% की प्लानिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इनके साथ में लगना है, इनको 300 पीवी, इनके 300 पीवी कर सकते हैं, 4 मिल गए हमको, है ना। तो इनको और इनको ये 5% में, ये 8% पे आ गए, ये 5% में, तो इनको भी अच्छा इनकम आएगा। आपको पता है समीर मोदी न्यू प्लान में कितना अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी खुश, ये भी खुश, और आप भी खुश, आप डायरेक्टर बन जाओगे क्वालिफाइड। तो 4 लोगों को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं, आसान है। Yes, ma'am. Yes. बहुत आसान है, Yes. ठीक है। आपको Yes. सिर्फ बात करना है, और जिनको आपको मिलवाना है अपलाइन से, घर जाके मिलवाओ, जिनको भी आपको लगता है कि ये अच्छे लीडर है, ये कर सकते हैं, उनको मिलवाओ। मोस्ट वेलकम, हमारे घर पे भी आप मिलवा सकते हो, हमारे पास में निशादी का भी घर है, आप उनसे भी मिलवा सकते हो। बस हमें आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये आपको करना, और 1 महीने में डायरेक्टर बन जाओगे। फिर ये डायरेक्टर निकलेंगे, फिर आपको गोवा ट्रिप भी मिल रहा है, बाइक बोनस भी मिल रहा है, यहाँ से सारी चीजें। फिर इनको डायरेक्टर बनाने में लग जाना है, एक पे फोकस करोगे, इनको डायरेक्टर बनाओगे, और फिर ये साइड मेंटेन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सीनियर डायरेक्टर पे कितना करना है, 900, 300, 300, 300 हो गया, कितना हो गया 900 तो हो गया। फिर इनको डायरेक्टर बनाने में लग जाओगे नेक्स्ट मंथ। आप पहले मंथ आप खुद डायरेक्टर बन गए, नेक्स्ट मंथ इनको डायरेक्टर आपने बना दिया, और साइड से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये भी, उनको भी इनकम आएगी अच्छी, तो ये भी आगे वर्क करेंगे। फिर ये डायरेक्टर बन गए, आप हो गए सीनियर डायरेक्टर, फिर इनको डायरेक्टर बनाने में लग जाना है। फिर 600 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर इन पे फोकस करना नेक्स्ट मंथ, इनको डायरेक्टर बनाने में, मतलब मीटिंग रखो, आप लिस्ट बनाओ, मैं आ रही हूँ, आपको पूरा हफ्ता मेरा आपके लिए है, एक लेख को आप बोल दो, पूरा वीक में आपके साथ में काम करो। लेकिन आप ना डेमो प्लान उनको भी सिखाना है, आप नहीं करोगे कि आप अपलाइन जा रहे तो आप ही डेमो प्लान देते जा रहे अपलाइन, उनको बोलो मैं हूँ साथ में, आप दो। इंडिपेंडेंट हमें बनाते जाना है। फिर आपको इनको भी आप बनाओगे डायरेक्टर, 1 हफ्ते में इनको डायरेक्टर बनाओगे, प्लैटिनम बनोगे, साइड से कोई भी मेंटेन करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो सब लोग डायरेक्टर बन गए, ये भी कुछ, इनको मोबाइल फोन भी इनका लकी ड्रॉ में आ रहा है, बाइक बोनस, गोवा ट्रिप। फिर इनको कमाना सिखाना है, और फिर इधर और लेग आप ओपन कर लो डायमंड डायरेक्टर के लिए, और इनको आगे लेके जाओगे। 36 पीवी जीपीवी आप करते हो तो आपका और अच्छा इनकम आएगा, फिर इनका अच्छा, इनको भी डीप में बढ़ाते जाओ, लीडर क्रिएट करते जाना है। कर सकते हैं, Yes. आसान है, Very easy, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल। तो आज का सेशन यही था कि 1 लाख का 1 लाख का मैंने आपको 8 लाख आ गया। देखो 1 लाख का रोड मैप बताया, इस तरीके से करना है। और क्या बोलना है आज से हमें, पॉजिटिव, जो चीज आप शेयर करोगे, जो चीज आप बोलोगे, वही आपके साथ में होते जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट वर्ड। अपलाइन से ही बात करो, और लिखना तो बिल्कुल नहीं, चैट में हम लिख लेते हैं अपलाइन को कि ना ये ऐसा हो रहा है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं हो रहा।
ये वर्ड बोलोगे लिखोगे तो और साबित हो जाती है। तो आपको क्या बोलना है, मैं अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं आगे बढ़ाऊं कैसे अपनी टीम को, ये वर्ड बोलना था। टीम ऑटो बढ़ेगी बढ़ेगी, ब्रह्मांड में क्या जा रहा है, बढ़ना बढ़ना। ठीक है, तो वो चीज आपको डिस्कस करनी है। तो आज का सेशन यहीं तक। हमें आज मैंने रूल्स बता दिए, ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन है आपके तो हम ले सकते हैं।